Hello students, how are you? You all are welcome in the class 9th. This is a subject political science. See the cover page students. This is the book Democratic Politics. So today we are going to start the chapter from Democratic Politics. So let's start today's topic. See the picture. Actually this class will give an idea that which topic we are going to start today. This is the topic fundamental rights. Okay, so this is very important topic. So students, I advise you to watch the video till the end. Watch and listen the lecture very carefully. Okay, the very first slide shows the fundamental rights. We will discuss different fundamental rights which are given to us by our constitution. So before starting this, first of all we will discuss brief story of थ्री केसेस. ओके, थ्री कंट्रीज में तीन केसेस हैं ऐसे जिनको आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो पता चलेगा हाउ इम्पॉर्टेंट आर द फंडामेंटल राइट्स. बिकॉज जिन लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले या जिनके राइट्स वायलेट हो गए, जो गवर्नमेंट उनको राइट्स नहीं दे रही किसी रीज़न से, तो उन लोगों की कंडीशन कैसी है. ओके, तो ये तीन केसेस ऐसे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वर वायलेटेड. So let's see the cases. First of all, in Guantanamo Bay by US, United States America में उनके साथ में कंट्री के बाहर एक गुटनेमो बे है. ये बहुत ज़्यादा एक डेडली प्रिजन है वहाँ पे. तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐसे केसेस हुए जो 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर. उस केस में गवर्नमेंट ने जितने भी डाउट बेसिस पे लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया था. एंड दे वर नॉट हैविंग एनी राइट टू बी हियर्ड. उनकी सुनवाई का कोई राइट नहीं था. दे वर हैविंग नो अपील. ओके, तो वो कोई अपील नहीं कर सकते. बिना लोगों को उनको इन्फॉर्म किए, उनके घर वालों को इन्फॉर्म किए, जो डाउटेड लोग थे उनको उठा के गुटनेमो बे में, यहाँ पे जो प्रिजन है वहाँ पे रखा गया था और उनकी कोई सुनवाई नहीं की थी. तो इस केस में आप इमेजिन कर सकते हो उन लोगों के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी व्हेन दे वर हैविंग नो राइट टू बी हियर्ड, जब उनको सुनवाई और अपील करने का भी कोई राइट नहीं था. दूसरा हम केस देखेंगे कोसोवो में. कोसोवो में जो मिलिसेविक गवर्नमेंट थी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी लोगों के ऊपर बहुत सारे उन्होंने जो क्रूअल ट्रीटमेंट है किए थे, लोगों को कोई राइट नहीं दिए थे. इवन एक ऐसी स्टोरी में है यहाँ पे कि अगर आप अपनी बुक के ध्यान से रीड करो तो एक विमेन है 67 ईयर्स की, उसके हस्बैंड को उसके घर में आके उसके आंखों के सामने ही वॉज शूट डेड और विमेन को भी घर से बाहर निकाल दिया एंड शी वॉज नो क्लेम टू हैव द हाउस. वहाँ पे लोगों को कोई राइट ही नहीं मिला हुआ क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अथॉरिटेरियन है. लोगों के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं मिजरेबल ट्रीटमेंट होता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है. तो तीसरा एक है हमारा कंट्री है सऊदी अरेबिया. वहाँ पे भी लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे. तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी स्टोरीज रोज़ देखने को मिलती है कि जब लोगों को राइट्स ना मिलने की वजह से उनके साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितना गलत होता है उन लोगों के साथ. सो स्टूडेंट्स, बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में हम हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, एंड थैंक गॉड वी आर देयर फॉर हैविंग द फंडामेंटल राइट्स. हम बहुत लकी पीपल हैं दैट वी इंजॉय द फंडामेंटल राइट्स. सो पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या. ओके, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स. ये बेसिक राइट है, किसी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं. तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम किसी को डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, उसका टैग लगा देते हैं डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो प्लस क्रेसी, लोगों का यहाँ पे रूल होता है. ओके, तो अगर लोगों का रूल है तो लोगों को राइट मिलेंगे. पीपल आर हैविंग स्पेशल राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट. और उनके पास ऐसे राइट्स होते हैं कि उनकी डिग्निटी, उनकी सिक्योरिटी और उनके साथ फेयर डीलिंग हो, मतलब कुछ गलत ना हो, फेयर चीज़ें हो. तो ये सारे उनके फंडामेंटल राइट्स उस चीज़ को इंश्योर करते हैं. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है इन विच मैक्सिमम राइट्स आर बीइंग ग्रांटेड टू द सिटीजन. और फंडामेंटल राइट्स हम बोल देते हैं कि बेसिक राइट्स हैं, लेकिन ये मानने के ओनली वर्ड राइट्स क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे राइट्स क्या होते हैं. एक हम कहते हैं हमारा हक है. सो राइट्स क्या है, दीज आर रीजनेबल क्लेम्स. जायज़ एक क्लेम है, एक हक है किसी पर्सन का, एंड दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी
एंड सैंक्शन बाय द लॉ, इनको लॉ मंजूरी देता है और ये सोसाइटी में भी परवान किए जाते हैं, इनको रिकॉग्निशन मिल जाती है। सो राइट्स क्या है? एक रीजनेबल क्लेम है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। इन इंडिया वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स, दीज राइट्स आर सैंक्शन बाय अवर सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लॉ। सो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इनको अप्रूव करता है, प्रोवाइड करता है और इनकी गारंटी से इनको सिक्योर भी करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें इनकी ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी में? एक तो ये राइट्स हैं दैट मेक द डेमोक्रेसी सस्टेनेबल, इसको कंटिन्यू रखते हैं। दे गिव टू एवरी सिटीजन अ राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। हर पर्सन को राइट है कि वोट भी दे सकता है और वो खुद इलेक्ट होने के लिए भी खड़ा हो सकता है। एंड दे अलाउ द सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली, लोग अपने व्यूज़ को बिना किसी दबाव से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। दे ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और उसके अलावा हम कह सकते हैं राइट्स आर द गारंटी व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो राइट्स क्या करते हैं? हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ इनकी फेवर में है। दे डोंट अलाउ द मेजॉरिटी टू डोमिनेट द माइनॉरिटी, ये सबसे बड़ी बात है हमारी डेमोक्रेसी में। जो मेजॉरिटी पीपल हैं, जो दोज हु आर इन मोर नंबर, तो वो छोटी गिनती वालों को, कम गिनती वाले माइनॉरिटी लोगों के ऊपर हावी नहीं हो जाती, उनको डोमिनेट नहीं करते, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबके पास फंडामेंटल राइट्स इक्वली है। सो सम राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, कुछ राइट्स ऐसे भी है जो गवर्नमेंट से भी ऊपर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन राइट्स को वायोलेट नहीं करेगी और अपना काम बहुत अलर्ट होकर करती है ऐसी गवर्नमेंट। नाउ सी फंडामेंटल राइट्स जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स अस 6 फंडामेंटल राइट्स, दे आर बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स लिसन द टॉपिक वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमाइंड यू कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 22 चैप्टर्स हैं, 22 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड पार्ट है, इन द थर्ड पार्ट द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन। अब थर्ड पार्ट में कौन से आर्टिकल में है? 12 to 35 आर्टिकल में है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, and right to freedom of religion 25 से 28, cultural and educational right 29 से 30 article, and right to constitutional remedies 32 से 35। ये हमारे basic rights हैं, fundamental rights हैं, along with the list of articles. So students you need to learn each and every article accurately, इसको correctly याद करना है आपने। Now have the explanation. Right to equality, इक्वलिटी, दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। हमारे जो सिटीजन्स हैं, इधर दैट इज पुअर और रिच, कोई भी है, लॉ के आगे सारे क्या हैं? इक्वल। सेम पनिशमेंट टू ऑल पीपल फॉर द सेम क्राइम। अगर चाहे वो कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई कॉमन पीपल है, अगर सेम ऑफेंस सेम क्राइम किया तो पनिशमेंट भी सेम होगी। इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लॉ के आगे, किसी तरह का जेंडर, कास्ट, कलर, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वली हैं सारे। और स्पेशली इसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है, छुआछूत को ख़त्म करता है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर कामकाज के डेवलपमेंट के मौके बराबर मिलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। इट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल इन पीसफुल मैनर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, मतलब इंसान को, सिटीजन को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी संस्थाएं बना सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, इंडिया के किसी भी पार्ट में बिना वीज़ा लिए हम घूम सकते हैं। वी ऑल्सो कैन रिजाइड एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में अपना घर बना सकते हैं। रिजाइड मतलब वहाँ पे रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई लीगल तौर पे जो जायज़ प्रोफेशंस हैं, वो कोई भी प्रोफेशन, अपना ट्रेड है जो कि और काम काज है, उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई एक्सप्लॉयट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकती हैं।
तो इस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 बातें मना करता है, प्रोहिबिट करता है। एक तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक होता है सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन, स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड, जो ह्यूमन की खरीदो फरोख्त होती है उसके ऊपर ये बैन लगाता है, प्रोहिबिट करना होता है, बैन लगाना, मना करना। सेकेंड है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर, जो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं या बेगार बिना पैसे से काम करवाते हैं उसके ऊपर ये बैन लगाता है। तीसरा है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, जो बिलो 14 ईयर्स की एज के बच्चे हैं उनको हजार्डस वर्क, जो डेंजरस वर्क है, लाइक माइनिंग है या फिर कोई ऐसे जैसे एसिडिक प्रोडक्ट हो रही है वहाँ पे, या क्रैकर्स फैक्ट्री है वहाँ पे उनका काम करना मना है, जहाँ पे डेंजर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजन को एक समान देखता है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस देता है। गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट सिटीजन के सारे रिलीजन जो इक्वली रिस्पेक्टेड है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट इट्स ओन रिलीजन। अगर किसी पर्सन का कोई खास उसका इंटरेस्ट है रिलीजन में, उसको बढ़ावा दे सकता है, प्रोफेस कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रोपेगेट प्रचार भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम गिनती के लोग हैं, दोज हु आर लेस इन नंबर, दे आर हैविंग द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। वो अपने जो भाषा है, उनका कल्चर, सभ्याचार है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके लिए वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, उस अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। Then right to constitutional remedies. Students, this is the most important right in our constitution. It is also known as the heart and soul of the constitution because it preserve the other rights. इसके बिना बाकी rights की कोई अहमियत नहीं रह जाती। right to constitutional remedies के साथ बाकी सारे rights effective बन जाते हैं हमारे। If a citizen's fundamental rights are violated, it can taken away. She can seek remedy through the courts. अगर किसी के पर्सन के फंडामेंटल राइट्स किसके साथ गलत होता है, उसको जब्त किया जाता है, या उनके साथ कोई ज़बरदस्ती होती है, तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्टूडेंट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारा यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बेस पे, उसके जो गाइडलाइन प्रिंसिपल है उसके आधार पे ये इंडिया में वर्क कर रहा है। ये पूरे इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसका मेन मोटिव क्या है कि किसी भी ह्यूमन के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। इसका मेन वर्क क्या है? टू फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प द विक्टिम्स whose rights are violated। जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ जोर ज़बरदस्ती होती है, जिनको न्याय नहीं मिलता, ऐसे लोगों की ये मदद करते हैं। अब देखते हैं इसका स्कोप, मतलब दायरा क्या। हमारे जो राइट्स हैं, इतने फंडामेंटल राइट्स हैं, आजकल इनका दायरा, इनका स्कोप है जो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जो बता रही हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का स्कोप कितना ज़्यादा हो रहा है। एक तो हम देख सकते हैं, तो स्कूल एजुकेशन इट हैज़ बिकम कंपल्सरी राइट। अब बच्चों के लिए बिलो 14 जो एजुकेशन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो गई है। सेकेंड, हम देख सकते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट बन गया है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। अर्लियर व्हेन वी हैड कंप्लीटेड द 6 फंडामेंटल राइट, हमने लिस्ट की थी अभी उसकी, तो इस लिस्ट में मैंने आपको बोला कि 6 राइट्स हैं। बट अर्लियर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड वी वर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है, एक हमारा लीगल राइट बन गया है। इसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसकी हमें डिटेल देनी पड़ती है, लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे इसको बताना पड़ता है, इसके प्रूफ एविडेंसेस देने पड़ते हैं। देन राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो हमारा RTI है उसके अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमारा खास राइट है। जो गवर्नमेंट के वर्क हैं, MLAs के, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के, उसके रिलेटेड हमारे आम लोग उनसे डिमांड कर सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है। जिस बेस पे उन जो लीडर्स हैं हम लोगों से प्रोमिस करते हैं, तो लोग पूछ सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन राइट टू वोट इन द इलेक्शन, ये हमारा बहुत ही खास राइट है जिसके बेस पे हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, राइट टू वोट।
Now students move to the next topic, international covenant on economic, social and cultural rights. Covenant होता है एक तरह का promise. ओके तो इसमें हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे नहीं बात करेंगे, हम पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे. इट डील्स विद द राइट्स ऑफ द पीपल, स्पेशली राइट्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस एट द इंटरनेशनल लेवल. ग्लोबल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि सारे लोगों को कम से कम ये फॉलोइंग राइट्स मिलने चाहिए. एक तो राइट टू वर्क, सबको काम करने का राइट है पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड. राइट टू सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी हमारा एक मेन राइट है. इंटरनेशनल लेवल पे राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडिक्वेट होता है सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, समाज में सबको सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए कि सारे लोग सेफ हैं. राइट टू हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर सबको लेने का पूरा राइट है. उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे वर्ल्ड में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं जो हमारे इंडिया में भी हैं. कुछ इसके खास राइट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एक तो इसका राइट टू प्राइवेसी, जो लोग हैं उनके पास राइट टू प्राइवेसी है. उनके घरों में कोई ऐसे नहीं जा सकता कि घर की तलाशी होगी या उनकी फ़ोन कॉल्स हैं वो टैप हो जाएंगी उनकी परमिशन के बिना, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है लोगों का. एडुकेट हाउसिंग, एडुकेट होता है कि सफिशेंट हाउसिंग, सबको एटलीस्ट शेल्टर मिलनी चाहिए. तो नेक्स्ट है इसका राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर, सबको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी लेने का पूरा राइट है. सफिशेंट फूड एंड वाटर, ये खास राइट है लोगों का, जो बेसिक राइट्स है उनकी फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये उनके बेसिक नेसेसिटीज उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं. सो स्टूडेंट दिस वाज द समरी of the fundamental rights. See the summary here, we already have discussed 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, then cultural and educational rights and right to constitutional remedies. ये हमारे fundamental rights हैं, constitution के third part में लिखे गए हैं. okay, so students I again suggest you to watch the video repeatedly for the better results. So students, thanking you for being here and listening the chapter. One more important thing I would like to say, that you should keep save all the video lecture. आप सारे वीडियो लेक्चर जो भी आप सुनते हैं उनको सेव करके रखो, अपनी सेव लिस्ट बनाओ. इसके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है टू सब्सक्राइब द चैनल. आप सब्सक्राइब करोगे तो एक सेव का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपनी सारी वीडियोस सेव करके रख सकते हो. इन फ्यूचर यू ऑल्सो कैन हैव द बेनिफिट, और आपको बार बार ये फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी. सेव लिस्ट विल हेल्प यू टू ईजिली एक्सेस and quick access of the video. So students, we will be soon there with the new topic. Till that, stay connected, stay safe.